बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी भाई बहनों को सत साहिब। पुण्यात्माओं, बीच में थोड़ी सी नेटवर्क की वजह से दिक्कत हो जाती है। 3 बजे का जो लाइव एपिसोड था उसमें बीच में नेटवर्क गायब हो गया था। उसके बाद दास ने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूरा वीडियो बना के फेसबुक पे अपना जो पेज है शंका समाधान विद पवन दास, और यूट्यूब पे भी अपना चैनल है शंका समाधान विद पवन दास, दोनों पे दास ने अपलोड कर दिया है। आप जी वहां से उसको देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ये हमारा 6 बजे का शंका समाधान का एपिसोड है। और एक छोटी सी शंका है, हमारी एक बहन है, उन्होंने कहा कि भगत जी ये जो हिसार जेल से सतगुरुदेव जी के नाम से बताई जा रही ऑडियो जो संगत में वायरल की जा रही है, इनमें कितनी सच्चाई है? इनको हम सही माने या हम गलत माने? क्योंकि हम तो गुरुदेव से 2014 बरवाला कांड के बाद में जुड़े हैं, तो हम इन ऑडियो को सही माने या गलत माने, इसके विषय में थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन कीजिए ज्ञान आधार से। देखिए पुण्यात्माओं, इस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संगों की दुनिया में कहीं कोई व्याकरण आपको नहीं मिलेगी। और यदि इसकी कोई एकमात्र व्याकरण है तो वो है साध संगति। आपको साध संगति से ही परमेश्वर के सत्संगों का रहस्य मर्म सार समझ में आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। 10 मिनट के अंदर अंदर दास ये प्रयास करेगा आप जी को वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों द्वारा हिसार जेल से सतगुरुदेव जी की बताई जा रही ऑडियो की सच्चाई। समझना ना समझना आपके संस्कार और जो है बुद्धि के ऊपर डिपेंड करेगा। पुण्यात्माओं, वर्तमान में हम सब जानते हैं कि हमारी परीक्षा चल रही है, क्योंकि परमेश्वर ने 27 वर्षों तक बहुत अच्छे से हमारे को यह तत्व ज्ञान पढ़ाया है। और उस ज्ञान की परमात्मा आज हिसार जेल में बैठ के हमारी परीक्षा ले रहा है। पुण्यात्मा, विचार करने की बात है, जब परीक्षा होती है और परीक्षा के समय में यदि कोई विद्यार्थी अपने टीचर से किसी सवाल का आंसर पूछने का प्रयास करता है तो टीचर उसको नहीं बताता है। चाहे वो बच्चा उसको चाहे गलत लिखे चाहे उसको सही लिखे, टीचर कोई रिएक्शन नहीं देगा, टीचर नहीं बताएगा। लेकिन जो बच्चे होते हैं आपस में जो बैठे होते हैं आसपास, वो जरूर एक दूसरे को जो है वो बता देते हैं, नकल करवा देते हैं। तो यही स्थिति आज इस आध्यात्मिक क्षेत्र की है। यदि वास्तव में हमारी परीक्षा चल रही है तो पहली बात तो वो टीचर अपनी ऑडियो भेजेगा ही नहीं, और यदि भेज भी रहा है तो फिर ये उस विद्यार्थी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बहुत ही सोच समझ के और उन बातों के ऊपर अमल करें जो उसे टीचर के द्वारा बताया जा रहा है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये ऑडियो हिसार जेल से आती है। मेरा जो ज्ञान आधार है परमपिता परमेश्वर के सत्संगों के आधार से, वो ये है कि वर्तमान में हमारी ये परीक्षा है, और इस परीक्षा को हमने किसी 2 मिनट या 3 मिनट की ऑडियो आधार से नहीं, बल्कि वर्षों से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो 3-3 घंटे के 4-4 घंटे के जो सत्संग कर रखे हैं, उन सत्संग रूपी ऑडियो को सुन के हमने स्वयं ही इसको फाइट करना है। 2 छोटे छोटे आप जी को सत्संग सुनाए जाएंगे परमपिता परमेश्वर जी के। निर्णय आपने स्वयं करना है, क्या सही है और क्या गलत है। पुण्यात्माओं, पूरी दुनिया गफलत में जी रही है। कोई राजनीति में पढ़ के, कोई बॉलीवुड में पढ़ के, कोई खेल में पढ़ के, वो सभी लोग अंत में कहां जाएंगे हम सबको पता है। अगर उस परमेश्वर के लोक में जाना है, अगर कोई जन्नत में जाना है, अगर कोई बैकुंठ में जाना है, अगर सदा सदा के लिए सुख प्राप्त करना है, ये शरीर छूटने के बाद में यदि आत्मा का मोक्ष होना है, तो पुण्यात्माओं ये इस पृथ्वी पे केवल चंद ही लोगों को ज्ञान है इस बात का कि वो रास्ता सिवाय परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत भक्ति मार्ग के और कहीं नहीं है। आज हमें जो बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, अभिनेता हैं, नेता हैं, आज वर्तमान में वो अपनी प्रभुता कायम किए हुए हैं, लेकिन पुण्यात्माओं वो तो भक्ति मार्ग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे निर्धन, सबसे गरीब व्यक्ति हैं। अंत में उनके साथ क्या बनेगा जग जाहिर है। परमेश्वर कहते हैं, एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुम्हार के घास न डाला कोई। जब देश के प्रधानमंत्री का बिना भक्ति के आगामी जन्मों में ये हाल होने वाला है, तो छोटे मोटे अनिल अंबानी, टाटा, बिरला, अडानी की तो बात ही छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले तो दास ये बताना चाहेगा कि आप और हम सभी आत्माओं का एक परम सौभाग्य है कि साक्षात सारी सृष्टि का रचनहार वो कबीर परमेश्वर 8 सितंबर 1951 में
परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का रूप बना के आप और हमारे को संभालने आ चुका है, प्रकट हो चुका है। और अब हम बात करते हैं इस ऑडियो के ऊपर, ये कितनी सही है कितनी गलत है। और वर्तमान में हमने, यदि हमारी परीक्षा चल रही है तो हमने उस ऑडियो को आधार बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, जो हिसार जेल की बता के संगत में वायरल की जा रही है। दास का ज्ञान आधार से ये मत है कि वर्तमान में सतगुरुदेव जी की बताई जा रही हिसार जेल से आने वाली ऑडियो अगर सही है तो भी हमने उस ऑडियो को आधार नहीं बनाना चाहिए। यदि वो ऑडियो संगत में वायरल की जाती है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ऑडियो को आप जी सुनिए। सुनने के बाद में उसी परमपिता परमेश्वर ने साक्षात जो सत्संग किए 27 वर्षों से, उस सत्संग के आधार से उस ऑडियो में कही जा रही बातों का विश्लेषण कीजिए। यदि उस ऑडियो में वो बातें जो गुरुदेव के सत्संगों से मैच करती हैं, मेल खाती हैं, आप उनको एक्सेप्ट कीजिए। और जो बातें गुरुदेव के सत्संगों से मैच नहीं करती है, आप उनको छोड़ दीजिएगा। इसके लिए परमपिता परमेश्वर ने 2 ही रास्ते बताए हैं। यदि कोई धर्म संकट की स्थिति पैदा हो जाए या ऐसी कोई संशय वाली स्थिति यदि काल या उसके एजेंट संगत में पैदा कर दें, तो उस समय एक भगत ने क्या करना चाहिए, उसका रास्ता परमपिता परमेश्वर ने अपने सत्संगों के माध्यम से निकाल के रखा हुआ है। गुरुदेव ने क्या बताया पुण्यात्माओं कि परमात्मा ने अपना विधान बना के छोड़ रखा है। परमेश्वर ने अपना विधान बना के छोड़ रखा है। परमात्मा सिर में दर्द नहीं करता। उस विधान पे यदि उनका कोई भगत सही चलेगा तो उसको सही फल की प्राप्ति होगी, विधान को तोड़ेगा तो उसको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी सिवाय दुख और तकलीफों के। तो परमेश्वर ने एक त्योरियों के बीच का, त्योरियो एक घिया के जैसा आता है जिसको तुर्रई भी बोलते हैं, जिसकी सब्जी बनती है, वो लंबी लंबी आती है 1-1.5 फुट की, जिसकी सब्जी बनती है त्योरू बोलते हैं, उसको तुर्रई भी बोलते हैं। तो परमेश्वर ने उसके बीज का एग्जाम्पल देते हुए आप और हमको अपना विधान समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार एक किसान एक बीज उस तुर्रई का खेत में डाल देता है, उसके बाद वो किसान टेंशन नहीं लेता है, उसके बाद वो बीज फलता है, क्योंकि बीज में परमपिता परमेश्वर ने अपना एक विधान डाल दिया कि ऐसे ऐसे बड़ा होगा, फिर ये बाहर निकलेगा, फिर अंकुरित होगा, फिर ये पौधा बनेगा, फिर इसके बेल लगेंगे, फिर इसके वो फल लगेगा। तो परमात्मा ने वो विधान बना के छोड़ दिया उस बीज में। अब परमात्मा सिर में दर्द नहीं करता। इसी प्रकार गुरु जी कह रहे हैं कि परमेश्वर ने भक्ति मार्ग का अपना विधान बना के छोड़ दिया, और परमेश्वर का विधान है 27 साल से किए गए सत्संग। अब जो उन सत्संगों को आधार बना के भक्ति मार्ग पे चलेगा वो सफल होगा। जो सत्संगों के विपरीत कोई क्रिया करेगा अपनी मनमर्जी से या किसी अन्य भगत के कहने से, तो फिर वो मनमाना आचरण हो जाएगा और फिर उसको क्या प्राप्ति होगी ये आप और हम सब जानते हैं। तो सुनिए, पहले परमपिता परमेश्वर का ये विधान उस तुर्रई के बीज के माध्यम से हमें गुरुदेव ने समझाने का प्रयास किया है, और आपको भी समझना चाहिए। केवल गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाना चाहिए वर्तमान में, ना कि देखा देखी में अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर के पीछे चलना चाहिए, ना किसी नामदान संचालक के, ना कोऑर्डिनेटर के, ना ही गुरुदेव के कलयुगी काल एजेंट परिवार के पीछे। और उसको भी कह दिया कि तूने भी इसके ऊपर आसक्ता व्यक्त की है, तो परमात्मा के दिल से उतर गए हो और जाओ इसके साथ धक्के खाओ। तो इस ज्योत निरंजन ने फिर बहुत विनय करी कि मुझे यही रहने दे, बाहर ना निकाले। जोगजीत मेरी अर्ज कर दे परमात्मा से। जोगजीत ने कहा कि फाइनल फैसला है, जोगजीत रूप में परमात्मा का, और निकल गया यहाँ से। 2 सेकंड लगा बस। इतने में इतना ही कहना था, ये 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक पड़े वहां से। तो जिसके एक वचन पर सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, कबीर परमात्मा के, सतपुरुष के, पूरे एक वचन से कि जाओ ऐसे ऐसे करो, ऐसे सब पदार्थों में गुण एक वचन से भर दिए, और वो अपनी क्रिया उस परमात्मा के वचन से कर रहे हैं। अब जैसे एक तोरी का बीज कैसा होता है, और उसको बीज देते हैं और उसमें क्या बन जाता है, फिर आगे क्या लगते हैं, क्या ये जादू नहीं? ये ब्रह्मांड ऐसे ही बनाए परमात्मा ने, उसके वचन से ये सब पदार्थ कार्य कर रहे हैं, उनमें गुण भर दिए परमात्मा ने कि ऐसे से ऐसे तुम ऐसा होगा, ऐसा ही हो रहा है। हमारा माँ के पेट में शरीर बनता है, एक पानी की बूंद तो है, अंदर फैक्ट्री लगा रखी है, उस मालिक का आदेश ऐसे होगा। अरे देखो क्या बने हैं, कैसे सुंदर, कितने कितने मोड़, कहाँ कहाँ इसमें हार्ड नारे, चाम अलग से, रक्त अलग से, सब
मलमूत्र की कोथली न्यारी न्यारी, तो ये बना के दिखाओ साइंस वाले किसी मटेरियल से, ऐसे उस परमात्मा का ही मटेरियल है, उससे ये अनुसंधान कर लेते हैं और भूल जाते हैं भगवान को। तो सब गुण उसी के दिए हुए हैं, उनका आदेश है ऐसे ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा, वो ही हो रहा है। अब परमात्मा ने सारा कुछ बनाकर सिर में दर्द नहीं रखा, विधान बना दिया, ऐसा करेगा उसको ऐसा होगा, ऐसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा, इस बीज से ये होगा, इसमें ये गुण है, सभी पदार्थ बनाकर बेच दिए। और फिर विधान बना दिया कि ये मंत्र जाप करोगे तो इस तरह लाभ होगा, ये आपकी आपत्तियां टल जाएंगी। तो उस विधान से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम दुख पा रहे थे। अब वो विधान इस दास को बता दिया परमात्मा ने और सरेआम कहने का आदेश दे दिया। पुण्यात्माओं, समझ में आपके आ गया होगा कि परमात्मा ने सब कुछ बना के अपने सिर में दर्द नहीं रखा, एक विधान बना दिया, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो भक्ति मार्ग का जो विधान है वो परमेश्वर ने अपने सत्संगों में डाल दिया है। उन सत्संगों के अनुसार और जो मर्यादा जो गुरुदेव ने बताई है, जो सावधानियां बताई हैं, भक्ति मार्ग की जो क्रिया बताई है कि कहाँ पे हम फेल हो सकते हैं, कहाँ पे हम पास हो सकते हैं, किस प्रकार से काल हमारे को ठग सकता है, वो सारी विधि सारी प्रोसीजर परमात्मा ने 27 वर्षों से अपने सत्संगों के माध्यम से हमें बता दी है। आज हिसार जेल में बैठ के परमात्मा सिर में दर्द नहीं लेगा। जो उनके सत्संगों के आधार से, उनके विधान आधार से जो जैसा चलेगा वैसा ही अपना फल पाएगा। और सब देख रहे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे चल के उल्टे कुकर्म करके 90% संगत वाले परमात्मा का विधान तोड़ रहे हैं। आज उनकी हालत क्या है, घर घर में झगड़े, अकाल मौतें। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार से आप और हमने बड़ी सावधानी से इस भक्ति मार्ग पे गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के साध संगतियों से जुड़ के निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अब देखिए पुण्यात्माओं, वो ऑडियो सही है या गलत है, हमें इस पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ऑडियो सही है तो भी ठीक है, अगर वो गलत है तो भी ठीक है, क्योंकि हमने उन ऑडियो के हिसाब से नहीं चलना। गुरुदेव ने जो भक्ति मार्ग का संविधान बता रखा है सत्संग, हमने तो उस आधार से चलना है, क्योंकि भक्ति मार्ग का निर्धारण तो गुरुदेव के सत्संगों से होगा, उस ऑडियो से नहीं होगा। वो 2.5 मिनट की ऑडियो हमारे किसी काम की नहीं, हमारे काम के तो वो 2.5 घंटे की सत्संग रूपी ऑडियो है, जो परमेश्वर का भक्ति विधान है। तो परमेश्वर ने क्या बताया, यदि आपको ऐसे कोई धर्म संकट की स्थिति पैदा हो जाए, सही गलत का आप जी यदि कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो परमात्मा ने उसके 2 ही रास्ते बताए। परमात्मा ने ये रास्ता नहीं बताया कि मेरे पास आ जाना मैं बता दूंगा, नहीं। परमेश्वर ने कहा कि 2 ही रास्ते हैं, आपका ज्ञान सही है या नहीं है, आपकी जो नियम है, जो क्रियाएं हैं वो सही है या नहीं है, उसके 2 ही रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता गुरुदेव ने बताया सत्संग। सत्संग से ही आप जी कंपेयर कर सकते हैं, ये तुलना कर सकते हैं कि आप जो क्रिया कर रहे हैं, आप जो भक्ति कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और दूसरा रास्ता बताया परमात्मा ने कि जब आप उस धर्मराज के दरबार में खड़े होंगे, उस समय आपको मालूम पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होंगे तो वहां पे आपके पास में बचाव का कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए बचाव का एकमात्र ऑप्शन आज है, वर्तमान में है, और वो है गुरुदेव के सत्संग। तो सत्संगों से आपने निर्णय करना पड़ेगा कि वो ऑडियो सही है या गलत है। जितना उस ऑडियो में गुरुदेव के ज्ञान आधार से सही है वो सही है, जितना उसमें गलत है वो गलत है, वो हमने स्वीकार नहीं करना है। सुनिए परमपिता परमेश्वर जी का ये अटल संविधान। या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को, यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। पुण्यात्मा, ये फाइनल संविधान है परमात्मा का, और ये बिजली पीढ़ी का समय है। परमेश्वर ने हमारे को ये शिक्षा, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, ये सोशल मीडिया वाले ये इंस्ट्रूमेंट इसीलिए भगवान ने दिए हैं ताकि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और परमेश्वर के ज्ञान आधार से अच्छे बुरे की पहचान करें। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे ने मेरा। मूर्खता में, देखा देखी में, भेड़ चाल में चलने वाला भगत चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कभी भी भक्ति मार्ग पे सफल नहीं होगा। और पुण्यात्माओं, कहीं आप ये सोच रहे हैं कि वो फला भगत तो टीचर है, फला भगत तो वकील है, फला भगत तो इनकम टैक्स में ऑफिसर है,
पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने एक बार सत्संग में बताया था कि बच्चों, यहाँ का पीएचडी का ज्ञान समझना बहुत आसान है, लेकिन परम पिता परमेश्वर जी का ये तत्व ज्ञान समझना टेढ़ी खीर है। ये तो उसी आत्मा के समझ में आ सकती है जिसके पिछले भक्ति संस्कार मजबूत हों और वर्तमान में सतगुरुदेव जी का विशेष आशीर्वाद हो। वरना परमात्मा कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की तो समझाए। जिसपे वो कबीर परमेश्वर अर्थात पूज्य गुरुदेव भगवान दया करेंगे, वही इन बातों को समझ सकता है और आगे किसी को समझा सकता है। तो किसी ऐसे भगत भाई बहन के चक्करों में ना पड़ना जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लग के अपने भी वो कर्म फोड़ रहा है और उसके पीछे लग के कि ये तो बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़ा अधिकारी है, इसकी तो लाखों रुपए सैलरी है। पुण्यात्माओं, वो भगत आगे जाके खुद भी वो गधा बनेगा और उसके पीछे चलने वाले आप मंदबुद्धि लोग भी गधे और गधियां ही बनोगे। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि विधान परमात्मा ने घिया के बीच का देके आपको समझा दिया गया है कि परमेश्वर ने अपना विधान बना के छोड़ दिया, वो सिर में दर्द नहीं रखता। अब ये भगत के ऊपर निर्भर करता है, वो गुरुदेव के सत्संगों की संगति करता है या किसी बड़े पद पोस्ट वाले भगत की संगति करता है। तो आपके सामने है, निर्णय आपको करना है। मिलते हैं रात को 9 बजे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इजाजत। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत साहिब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर